हाँ डॉक्टर साहब हो गया। छुट्टी पड़ के नमस्ते। हाँ प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज फाइनल क्लास हो रही है। हमें तो जरूरत है उनकी, फ्लोरिना जी की। वो हमें भाई कदर मचा रखा है पूरे ग्रुप के अंदर में। सर कहीं भी फूलना ये कौन सा प्रकृति में आएगा? मतलब बाद में राजेश मौर्य जी एक एक करके हम लोग लेते हैं। कभी आपसे बात नहीं हो पाई, थोड़ा यस सा सर, बोलिए। फीडबैक दीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेश मौर्य जी, आप बात हो सकती है आपसे? हाँ सर, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने वीडियो सारे देख लिए कि नहीं? मैं सर देखा है मैंने। मैं देख लिए। क्लिनिक है सर, मैं क्लिनिक में बैठा हूँ ना, तो थोड़ा कभी कभी मतलब बाद में देखता हूँ। कोई सामने बात तो नहीं, कभी कभी देखता हूँ। क्लास तो अटेंड हाँ, करी, आधी अभी करी क्लिनिक रखी होगी। तो क्लास कैसा में लगा? कभी आपने उसको समझ आजमा नहीं के देखा सकते। किसी पे? हाँ सर। कभी किसी के ऊपर चिकित्सा करके देखा आपने? हाँ सर, अपने ऊपर ही कर रहा हूँ मैं। अपने ऊपर कर रहे हैं तो रिजल्ट? डायबिटीज के ऊपर, और अपना स्किन का, स्किन का? दोनों जांघों के ऊपर मेरे को। हाँ, स्किन का इधर कानी उंगली पीछे, अपेंडिक्स के बगल में, अच्छा अच्छा, ठीक है। कानी उंगली के नीचे ब्लैक कलर। ओके, तो रिजल्ट? और गैस के लिए एसिडिटी। हाँ सर। रिजल्ट मिला कि नहीं? सर रिजल्ट तो मिला, लेकिन बहुत दिनों से था ना। अच्छा अच्छा, फिर मेरा टाइम लगेगा। कानी अंगुली है ना, पैर का कानी अंगुली और बीच वाली, दोनों तो नीचे से वो कट जाती है। ओके, उसमें थोड़ा समय लगेगा ना सर। हाँ वो तो पुराना है तो समय लगेगा। मतलब हाँ सर, संतुष्ट है ना? काफी दिनों से दोनों उंगली मेरी सट जाती मेरा है। हाँ पूछने का सर, हाँ मकसद ये हाँ है, रिजल्ट से संतुष्ट है ना? हाँ। जी जी जी। तो आप जो बात बता रहे हो उस हिसाब से कि मतलब काफी लंबे समय से है, तो बहुत इलाज भी करवाए होंगे। हाँ सर, बहुत दिनों से है। तो मैं इलाज में सर मैं खुद अपना ही करता हूँ। चलिए ठीक है। डॉक्टर हूँ ना। हाँ, अच्छा अच्छा। BMS हूँ। और दूसरा ये MCA का वो लाइसेंस है, ओके महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ पीपल्स है। ओके ओके, मेरा बोलने का मतलब फिर तो फर्स्ट बताओ। आप तो अपना इलाज पहले से ही करते रहे होंगे, एंड जी अभी जी जी कलर किया है, तो जी। ये तो प्लस लग रहा है कि आपके बाकी इलाज के सामने डाउन ही है बता? नहीं नहीं सर, प्लस है, प्लस है। राइट, वही बात। चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट सर जगदेव सिंह जी, आप भी अपना थोड़ा सा रखो। सर जी ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ए, है। ए, एक सर आई साइट वाले, आई साइट में कौन सा कलर यूज करेंगे? आई साइट। आई साइट के लिए हाँ उम्र जी। कितनी है? उम्र 50+ होगी। 30+? 50 50। 50+? रेड ट्राई करो। रेड। ठीक है। रेड। ठीक है सर। ओके। आई 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 वाले पॉइंट पे लगाना और कहाँ लगाना है? हाँ जी, आई वाले पॉइंट पे। ओके। और नेक्स्ट आ रहा है विजय गोरे जी। सर आप भी अपना कुछ जो भी शेयर करना है कर लीजिए। सुरेश जेठानी जी बोलिए। सुरेश जेठानी जी, वीडियो ओपन हो सकती है क्या सर? क्या सर? वीडियो ओपन हो सकती है आपकी? वीडियो? हम्म। नहीं सर, मैं तो कोई नहीं बात बना नहीं, सकता। कोई बात नहीं, फीडबैक बताइए। सर जो है ना, रिस्पांस तो मिल रहा है सर, पर मेरे को अभी ज्यादा केस मिले नहीं हैं सर। दो ही तीन जो है ना, तो दो तीन में तो मिले हैं सर मेरे को रिस्पांस।
तो वो तो जो भी जिस पे आपने किया मुझे रिजल्ट मिल गया, तो मेरे लिए अगर 3 पे मैंने 3 पे अप्लाई किया और हाँ 3 पे हाँ अगर फाइनल रिजल्ट मिल गया तो 100% माना जाएगा। ठीक है, फाइनल हाँ। पूरा अगर अच्छा रिजल्ट हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। नहीं नहीं मिला है सर, पर लेकिन अब वो कम है माने रेशियो अभी जो है। हाँ हाँ, वो तो रहेगा ही। नॉलेज बढ़ते जाएगा तो फिर उसको बढ़ाते जाएंगे। राइट राइट, यस। 100% तो कोई होता ही नहीं है। हाँ सर। 50-60% का भी अगर रिजल्ट है तो अच्छा रिजल्ट माना जाता है। ठीक ठीक सर। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं ना, एक ही चीज तो नहीं है। अगर एक ही में सब कुछ हो जाएगा तो भी बाकी सब कहाँ जाएंगे, बाकी जरूरत ही नहीं फिर। राइट, ओके। राजकुमार जी, ओपन करो तो यार, बहुत दिन आपसे कभी कोई फीडबैक नहीं आया, और आपने क्या क्लास किया है नहीं किया कुछ पता तो चले। राजकुमार जी। तो उन्होंने व्हाट्सएप में मैं कि चालू ले कर। राजकुमार जी है क्या, गुड़गांव से? जाने दो। अभी नेक्स्ट नाम हमारा मंजू। मंजू जी अवेलेबल है? नहीं। मंजू का एक बार छोड़ दे रहा है करके, कनेक्टिंग टू ऑडियो। मंजू जी, लगता है आपके नेटवर्क की दिक्कत है। आप एक बार फोन को ऑफ करके ऑन कर लो तो नेटवर्क आ जाएगा। अभी अभी बात करते हैं फ्लोरिना जी से। हाँ सर। फ्लोरिना जी, भी आप बोलो, आप थोड़ा अपना परिचय दो। सर मुझे ये वो पंच तत्व है ना, वो जो आयुर्वेद वात पित्त कफ हाँ आपने एक्सप्लेन किया बराबर है। वुड और मेटल के बीच में आता है जल। वो हाँ। जल कैसे यूज करना है? वात रोग, वात रोग हाँ, में वात रोग। प्रॉब्लम क्या होती है? हड्डियों में प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो हड्डियों में होगा तो क्या करना है फिर? तो उसका किडनी हमने लगाना। देखिए वहां हमने समझा के बताया, हाँ एक लॉजिक दिया कि हाँ, देखो, लॉजिक। लॉजिक ये बताया हमने कि वात पित्त कफ जो होता है वो भी यस सर। 5 एलिमेंट से कंसीडर है। अच्छा। समझाने का प्रयास किया कि वो भी वात पित्त से कंसीडर है। हमारी हाँ। इस थेरेपी के अंदर में उसका भी रोल आता है। ओके। समझाने के लिए हमने बोला कि इधर में वात जो बनता है ओनली वायु से नहीं बनता, वो आकाश को मिला के बनता है। तो यस सर। वायु और आकाश हम लोगों में क्या है, आपस में एंटी है। हाँ। अगर हम इंडियन वर्जन में समझे तो यस सर। वायु वहीं पर जा सकती है जहां पे स्पेस खाली स्थान हो, वहीं पे ही वायु मूवमेंट कर सकती है। हाँ। मतलब आकाश बोला जाता है खाली स्थान को, ओके। अपने इंडियन वर्जन में 5 एलिमेंट हाँ। में। तो वायु तभी रह सकती है जब आकाश मौजूद हो, यानी खाली स्थान रहेगा, वहां पे वायु मूवमेंट करेगी। अगर कोई खाली स्थान बंद कर दे, जगह ही नहीं रहेगा, तो वायु जा ही नहीं सकती। सही बात है। तो हमने समझाया यहाँ पे कि ये दोनों को मिलके वात बनता है। अब वात रोग जो होता है ज्यादातर हड्डियों में दर्द को लेकर माना जाता है। ओके। तो इसके सेंटर में अभी इधर बोल गया वुड एलिमेंट, और इधर यस में सर। आपका वाटर एलिमेंट। यस सर। तो इसके सेंटर में पड़ता है, मेटल मेटल एलिमेंट सर। सॉरी हाँ, नहीं। वुड वुड और मेटल, वुड और मेटल। हाँ यस। हाँ, वाटर सेंटर वाटर। वुड और मेटल पड़ गया, यस सर। तो उसके सेंटर में पड़ गया वाटर। यस सर। वाटर क्या है, उसका दोनों के साथ में कनेक्शन है। एक उसका माँ है, एक उसका माँ है। राइट। यस यस यस। तो क्या है कि अभी दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बीच वाले को दे दो, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आप समझिए। हाँ, बीच वाला को क्या करना है सर? ट्रीटमेंट देने का रहेगा तो बीच वाले में ट्रीटमेंट देने का। वात रोग अच्छा। हुआ तो हाँ। हड्डियों का किधर है?
हड्डियों का किडनी हमारा संबंध हम लोगों का किस किस एलिमेंट में है? किडनी एंड यूबी सर। वाटर से सर, वाटर। तो वाटर एलिमेंट में हुआ ना, तो उस ट्रीटमेंट हम लोग को किधर देने का रहेगा? वाटर एलिमेंट के अंगों पे। अच्छा ऐसा, ये दोनों होगा तो मेटल मेटल और वुड होएगा तो वहाँ ये अरे रहेगा जल। नहीं, मैंने एक तो एग्जाम्पल देके समझाया, वात रोग का सिस्टम हम लोग में इसमें ऐसे देता है। आप वो चैप्टर भूल जाओ, अच्छा 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 वो अच्छा, ठीक। चैप्टर को साइड कर दो, उसकी जरूरत नहीं है हमको। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी चीज अभी मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि हु आर यू, अपना परिचय दीजिए पहले। हुआ मैं, आई एम फ्लोरिना, क्या 7 years old, डेजिनेशन? retired, BA DBM, TCM, MCA, registered practitioner। अच्छा, हाँ, तो अभी आप प्रैक्टिस करती हैं? अभी रिटायर्ड हूँ ना सर। ओके, तो रिटायर हो गई, अभी करती है कि नहीं पहले मैं ये बताइए आप। कभी कभी पेशेंट मिलता है तो करती, नहीं तो मैं आराम ही करती हूँ। आई एम ओके जस्ट इंजॉयिंग सेल्फ। ओके ओके। अभी देखिए क्या है कि ग्रुप के अंदर में 50 लोग हैं, बराबर? यस यस सर। 50 लोगों ने मिलके जितने क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा हाँ क्वेश्चन आपने किए हैं, बराबर कि हाँ, नहीं? मैं आपका नोट्स पढ़ी ना तो उसमें क्वेश्चंस आ गया, इसलिए मैं पूछ नहीं लिया नहीं, आपको। चलेगा चलेगा। 10 दिन पूछना तो नहीं तो वो पूछेंगे तो उसमें। उत्सव हो गया, फिर दूसरा हो गया, क्या तकलीफ है बोलिए? अभी अभी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो बोलने का यहाँ पे मकसद है, ठीक है, क्वेश्चंस करिए। हम लोग का जो ब्रेन है ना, ब्रेन, यस सर। वो उसमें 10% नॉर्मल ब्रेन है एंड 90% सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? हम्म। वो उधर में कुछ रहता नहीं है। अभी 10% मतलब इतना सा हम लोग का ब्रेन है, एक्चुअली में देखा जाए तो स्टोरेज हम लोग के पास इतना सा है। अभी हाँ। इतना सा स्टोरेज है और आप इतना सारा सामान लेके उसमें भरोगे, तो हम्म इधर से डालोगे उधर से निकल के जाएगा, इधर से डालेंगे हम्म उधर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो स्टोरेज का होना चाहिए था वो भी नहीं हम्म बचेगा, बरोबर? यस सर यस सर यस सर, आप बोल रहे हैं, बस सही बोल रहे हैं। तो मैं तो सर सबका नमस्ते। बताऊंगा, और आपने देखा मेरा नेचर किस तरीके का है, मैं सबका आंसर यस देता हूँ। ठीक है, यस और यस। आपके ही चक्कर सर में, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्लास कई बार डिस्टर्ब हुई थी, और उसके चक्कर में ना फर्स्ट हमको जो चलना चाहिए था, या ये इस कोर्स ने मेरे को एक चीज सिखाया है, इस बार का बैच ने मुझे एक चीज सिखाया, उसको मैं फॉलो करूंगा, कि भाई पहले अपने तरीके से मैं पढ़ा लूं, आप लोगों के ना स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में लूंगा आखिरी में, जब मैं 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ा देने के बाद, तब खाली बीमारी के लास्ट दो बारे में। सर, बाकी सब डिस्टर्ब था। नहीं, वही मैं बोल रहा है कि बीमारी का सिस्टम हम जब पहले सिस्टम समझा देंगे, उसके बाद बीमारी का लेंगे, पहले बीमारी नहीं बताएंगे। जैसा इसमें हुआ, होचपोच हो गया उसके चक्कर में, जो फ्रीक्वेंस सीरियल सिस्टम से चलना चाहिए था उस तरह से नहीं चल पाया। जो बीच में कुछ लोगों ने वो थोड़ा मेरे को ये बता दो उसका बता दो, अभी सिस्टम तो समझाया नहीं, उसके पहले वो आ गया था। लेकिन जाने तो आखिर में जाके सब ठीक ठाक सभी को समझा दिया। उसमें किसी को कोई कमी रह गई हो तो बोल सकता है कि सिस्टम समझाने में कोई मिस्टेक किया हो या कोई कमी रह गई हो। नहीं, सर लिवर सिरोसिस में रेड क्यों लगाना है? लिवर सोरोसिस में रेड क्यों लगाना? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये मैंने पढ़ाया है, और मेरे पढ़ाने हाँ, पे आपने क्वेश्चंस नोट्स किया, में। दैट्स इट। यस यस, आई एम गुड क्वेश्चंस, दिस इज द गुड सर क्वेश्चंस। मैंने इस तरह क्वेश्चन क्वेश्चंस लिखा। होने चाहिए, जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए हाँ कि आप जो बोला तो ये हाँ, क्यों हुआ। उसमें उसका ऊपर ही। मैं सर एक्सप्लेन आपको करूंगा गुस्सा ना, क्वेश्चन। यस मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपने गुड क्वेश्चंस किया, इसके लिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूं मैं। तो क्वेश्चंस जो होने चाहिए इस तरह के होने चाहिए कि टीचर ने पढ़ाया और वो अपने समझ में नहीं आया तो उसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा, मैं इसका आंसर करता हूँ। देखिए, लिवर सोराइसिस क्या होता है? एज ए कंडीशन ऑफ लिवर का स्टेज होता है,
लीवर थोड़ा इन्फ्लामेटरी होता है जब उसमें ना हीट बढ़ती है, जब लीवर में हीट बढ़ती है तो वो फूल जाता है। या तो उसकी जो वर्किंग है, उसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफिशिएंट हो जाती है, जो मैंने एक एग्जांपल पे समझाया था। अरे भाई आप लोग म्यूट करके रखो यार, बिना वजह बोलने लग जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल में समझाया था कि अगर हीट कहीं बढ़ जाएगी तो डिफिशिएंट हो जाएगा वो ऑर्गन। तो लीवर इस जो केस में होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है कि लीवर के अंदर में हीट बढ़ जाती है, उसके बाद आता है यस उसी में अगला स्टेप हो जाता है फैटी लीवर। हीट बढ़ने से या इन्फ्लामेशन हो गया, उसका थोड़ा लीवर बढ़ गया, लीवर की आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद यस उसकी वर्किंग कम हो जाती है। उसकी वर्किंग कम होने से बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है। लीवर जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा था अब पूरा पाचन नहीं कर पाता, जिसके कारण शरीर में फैट जमा होता है, वो जाकर लीवर पे फैट जमा होता है। लीवर थोड़ी फैटी यानी फूल भी जाती है और फैटी भी जाती है। अब इसके बावजूद जब उसका ढंग से इलाज नहीं हुआ लीवर का, तो वो उससे अगले स्टेज पे पहुंच जाती है सोराइसिस। जो मतलब मैंने बताया था, ह्यूमिडिटी एनर्जी के बाद ड्राइनेस की एनर्जी में पहुंच जाती है। उसमें अंदर छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती हैं। तो सोराइसिस इज ड्राइनेस एनर्जी, राइट या कॉन्ट्रैक्ट कर तो जाता है ही लीवर, जगह जगह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो उसके लिए ओके अभी हीट क्लियर हो गया? बराबर है यस सर परफेक्ट नहीं, आप लोग जेन्युइन चीज पूछेंगे सही के सामने, और फालतू का अभी कहाँ कहाँ का ला ला के आपने पूछा हुआ है, मैं उनका भी आंसर करता हूँ, मैं उनका भी सब आंसर करूंगा। ठीक है वीडियो से सबका। हाँ आप देखो कितना प्रश्न दिया है वही मैंने मैं अभी तो बोला, मैं वो मत करो माँ, क्या कर रहा है इसके अंदर में, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। वो इतना कोई लेगा तो माइंड में रख नहीं पाएगा, वो सब वो वेस्ट हो खाली जाएगा। clarity चाहिए था सर क्या वो क्वेश्चन का क्लैरिटी पूछ रही हूँ मैं हाँ ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए, जो पढ़ाया गया उसमें उसके ऊपर हाँ क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। है किधर गया वो, एक बार चेक करता हूँ कहाँ सकता है। अजीत कारेकर जी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और देखता हूँ मैं किसका है नेक्स्ट। जैन जी सर आपने ये नेक्स्ट कलर थेरेपी, ओके इनका भी क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आ गया सुवर्णा जाधव। अभी है क्या सुवर्णा जी? हाँ सुवर्णा यादव आप मौजूद है इधर में? देखो आपने फीडबैक बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आपने एक चीज बोला कि वर्टिगो में रिजल्ट नहीं मिला। तो आपने वर्टिगो का ट्रीटमेंट ही बहुत गलत किया है, तो रिजल्ट कहाँ से मिले? सामने आइए बताइए। हाँ सर। जो आपने क्या है यूज किया, क्या ब्लू कलर लगाया, कहाँ पे लगाया, क्यों लगाया? वर्टिगो एक्चुअली सर माइग्रेन को जैसे आपने कहा था कि एक पेनफुल पॉइंट प्रेस करके माइग्रेन वन सर्च वन करना मिनट है। वन मिनट माइग्रेन एंड वर्टिगो एक ही कैटेगरी आती है क्या? नहीं बट सिम्टम्स थोड़े सेम है। चक्कर आते हैं ना माइग्रेन उन्हें? में चक्कर हाँ आते हैं? हम्म सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या नहीं है? सर्वाइकल नहीं है उन्हें, सिर्फ क्लियर वर्टिगो है है और पक्का? टिनाइट। आई होप उनको हाँ सर्वाइकल होगा। हम्म उनको सर्वाइकल होगा। ठीक है, अगर नहीं है, उम्र कितनी है? हम्म एजेड है 75 80 समथिंग। 75 एजेड है। हाँ चक्कर आ रहा है, बीपी लो रहता है क्या उनका? नहीं हाई रहता है, हाई रहता है? बीपी हाई रहता है। तो हाँ बीपी हाई की दवा खाती है वो? हाँ मेडिसिन है उनकी। वहीं पे कुछ गड़बड़ है, वो उसी का ही प्रॉब्लम है मेनली। ठीक है उनको आप, टिनाइट की है सर। है टिनाइटिस है? हाँ
tinnitus and vertigo. उनसे एक काम करो, जो कल मैंने एक्सरसाइज बताया था, कल मैंने एक एक्सरसाइज बताया तो आपने देखा था कि नहीं? कल का मेरा मिस हो गया सर आधा क्लास में, देखूंगी फिर उसका रिकॉर्ड। बता रहा हूँ, बहुत आसान है। सांस रोक लेना है, अब सांस को मुंह बंद कर लेना है और नाक से भी रोकना है, कान से सांस छोड़ना है, कान से आंख से, इस तरीके से। देन छोड़ दो। मतलब बेसिकली कोशिश करना है कि कान से निकल जाए और आंख से निकल जाए। प्रेशर देके उसको कितनी बार करना है सर ये? 5 बार करके लें ओके, तो ये बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है सर। बॉडी के अंदर में जो ब्रेन में ऑक्सीजन अपने आप तेजी से जाएगी, तो ये चीज करेंगे बेहतर रहेगा। बाकी इसके अंदर में जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया, एक तो इधर में जरूर लीजिए ट्रीटमेंट, ग्रीन कलर दे दीजिए, ठीक है, अच्छा, सर्वाइकल हाँ। के लिए, और उसके बाद बताइएगा। और कलर भी कौन से दे सकते हैं वर्टिगो में सर, क्योंकि चक्कर आते हैं उनको चक्कर आते ना, और हेडेक रहे। हम्म। हेडेक रहता है। हाँ। उनका पैर में थोड़ा सा ऐसे दबा दे देना आपने, किडनी को पॉइंट को प्रेस कर दीजिए, किडनी के पॉइंट को प्रेस कर देना, यहाँ दबा देना, हार्ट ब्रेन का पॉइंट, किडनी और ब्रेन का पॉइंट प्रेस कर देना आप। किडनी पैर में एंड आता ब्रेन, है तीसरी। K1 पॉइंट आता है, अगर आप एक्यूपंक्चरिस्ट भी हो तो K1 पॉइंट हम्म। आता है, वहां पर कोई पॉइंट लगा दो। हम्म। K1 पे कोई भी सीट वगैरह या मैग्नेट लगा दो K1 पे। K1 पे, ओके सर। वर्टिगो के लिए ठीक बहुत है, अच्छा थैंक यू। पॉइंट। थैंक यू चलिए, सर। इनका कंप्लीट हो गया। राकेश जोशी सर, ओपन हो सकते हो क्या? राकेश जोशी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपने क्लासेस तो अटेंड नहीं की शायद ज्यादा? ये नहीं कि मैं, मेरी ड्यूटी ऐसी 12-14 आवर मेरे उधर ही निकल जाते हैं। पर मैं आपका किया उसमें एक एक वीडियो कंपनी में टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट में देखता हूँ, सर देखते क्योंकि हैं, चलिए। आपका जाने का तरीका बहुत डीपली है, मैंने उसी तरीके से समझना है। ओके, जैसे आपकी वीडियो देखे उसी तरीके से हमने फास्ट नहीं जाना भी इसमें ये लगा लो वो लगा लो, वो अपने आप करने के बाद आपको मैसेज आ बहुत ये है बढ़िया। मन में मेरे को। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है, उस थैंक यू तरह सर। करिए आप। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई और हो। नंदलाल साहब, आपने फीडबैक देना है कुछ? नहीं आना है। नेक्स्ट है प्रभात रंजन। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली मैं पेशेंट को जब कलर थेरेपी देता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट तो ये सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा। बोलते हैं कि ये कलर से भी बीमारी ठीक होता है क्या। हम बोले हाँ। ठीक है, लगा के देखते हैं। और हम्म। उससे लोगों को बहुत रिलीफ तो मिल रहा है काफी। हम्म। ये तो रिजल्ट रिजल्ट अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। दवा से ज्यादा इसमें ज्यादा ये हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। क्या चीज? मेडिसिन जो देते हैं ना, मेडिसिन से अच्छा ज्यादा रिजल्ट जल्दी इसमें मिल जाता है। वो तो मैंने बता ही रखा है, जी सर। दुनिया के हर एक पैथी से कहीं ज्यादा तेज है। तो ठीक है, आपको बिजनेस भी करना है, तो आप ये पहले कलर थेरेपी सीख के उसकी ताकत को समझ लीजिए, एक टूल की तरह आपके पास रहेगी।
जब हमें अपने मेडिसिन से किसी भी पेशेंट के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम इसकी अप्लाई कर लिया करेंगे। अभी तो फिलहाल शुरुआत में जब आप समझने का प्रयास कर रहे हो तो उस दरमियान में कुछ लोग करते रहो, जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये रिजल्ट देता है सब कुछ अच्छे तरीके से, फिर उसे आप बैक कर दो। अब वहां अप्लाई करना जहां पे तीर मारने की आवश्यकता हो। जब कोई हथियार काम नहीं कर रहा तो इस हथियार को भी आजमा लेना। जी सर। अजीत कारेकर सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। एक फीडबैक है और एक क्वेश्चन है। जी जरूर। फीडबैक ऐसा है, दो दो दिन से दांतों में दर्द था और हम्म मसूड़ों पे स्वेलिंग थी। हम्म तो अंगूठे पर दांतों की जगह पर मैंने ब्लैक कलर लगा दिया था हम्म और करीबन 2-3 घंटे में हम्म वो स्वेलिंग भी चली गई है, दर्द भी चला गया है। तो जी ये जबरदस्त फीडबैक है, विदाउट एनी मेडिसिन। जी नहीं तो मेरे पास में ब्रुफेन पड़ी हुई थी, जी। तो मैंने सोचा था कि 1-2 घंटे पेन सहन कर लेता हूँ, नहीं हुआ तो खा लूंगा। ओके, उसकी भी जरूरत नहीं और पड़ेगी। सब नहीं हुई तो कम हो गया और बंद ही हो गया बाद में। चलिए बढ़िया। और तो उसी से दूसरा सवाल है, जी। तो 30-40 की उम्र के बाद में जब दांत गिर जाते हैं हम्म या खराब हो जाते हैं हम्म तो उसे नॉर्मली निकाल दिया जाता है, ठीक हम्म है। हम्म तो इसमें ऐसा कुछ है कि यहाँ पे उस टूथ को या दांत को रीजनरेट किया जाए? दांत रीजनरेट तो नहीं हो पाएगी, अच्छा। जहां तक मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगी। हमने कुछ किया नहीं है इस पे। हाँ, पेन को हम लोग कम कर सकते हैं, वहां की दिक्कत को कम कर सकते हैं, पर रीजनरेट दांत तो शायद नहीं होती ना, क्योंकि जो दांत 40 साल के बाद तो दोबारा दांत नहीं आती है। हाँ। रीजनरेट का तो आई होप कि नहीं चांस हो सकता। ओके सर। रिसर्च कर सकते हैं, लगा के रीजनरेट वाला कलर लगा के कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसमें पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि तो अगर होना रहता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। तो जो चीज एक बार डेड हो जाती है, दांत एक बार अगर 20 साल के या 25 साल के बाद दोबारा टूट गई तो फिर आती नहीं है। कौन सा कलर लगाने सर? ट्राई करें इसी क्लास से कोई नया इनोवेशन निकल आए। सर दांत अगर दांतों की दुकान बंद हो जाएगी। आप इस चीज को सोचिए, हमने पढ़ा के रखा हुआ है, अपना दिमाग लगाइए। ओके सर। ओके। नहीं, वही थैंक बताइए आपके क्या हो सकता है, कौन सा कलर लग सकता है? ग्रीन। वाई? ये रिप्लाई जिसने दिया थोड़ा बताएं, रीजन भी बताइए साथ में। रीजेनरेट ना, रीजनरेट। इन्हीं स्टेज फिर से शुरू करें। जो सर्कल है, पंचतत्वों का जो सर्कल है, रेड तो नहीं, ग्रीन ही होएगा। दुनिया में हर चीज का क्रिएशन वायु तत्व से हुआ। मैंने आप लोगों को किस तरह एग्जाम्पल्स दे के बताया कि शुरू में जितने भी पेड़ पौधे जो भी है, कोई भी फल होता है वो हरे रंग का होता है। शुरुआत जो होती है हरे रंग से होती है हर चीज की। मतलब पेड़ पौधे, अगर आप धान है गेहूं है, पीले रंग का हो जाएगा, लेकिन पहले शुरुआत तो उसकी हरे रंग से ही होती है। तो दुनिया में हर एक क्रिएशन ग्रीन कलर से। यू। द क्रिएशन, न्यू जनरेशन, न्यू जनरेट, जनरेट का कलर होता है। नेक्स्ट, तो शोभा अरोड़ा जी। सर नहा 30 साल का बच्चा है, हम्म 30 साल के पर्सन को 30 इयर्स एज है उसकी, नॉर्मल है सब कुछ, बीपी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो बॉडी पे बहुत ईचिंग शुरू हो जाती है और वो सारा दिन चलती है। कब से है? अरे म्यूट कर लिया आपने, बताइए। जब बात कर रहे हो तो खोल के रखिए ना। सर बीच बीच में ठीक हो जाती है, लेकिन फिर हो जाता है, जैसे अब सीजन चेंज हुआ है तो अब प्रॉब्लम फिर आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, एलर्जी की नहीं? सर एलर्जी वाला तो मैंने कलर पॉइंट लगाया था उसको।
हाँ क्या रहा? सर उससे कुछ ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ा। पूरे शरीर में इचिंग हो रही है? अपेंडिक्स में ही लगाया था, अपेंडिक्स पे ब्लैक कलर। वो तो लगाया था, पूरे शरीर में इचिंग हो रही है अभी भी? आज कुछ ज्यादा हुई, उसको महसूस हो रही है, तो कह रहा था कि मम्मी सारी टांग देखो खुजली कर करके सफेद हो गई है, खुश्की, ड्राइनेस है। सिर्फ जांघों पे, पूरे शरीर में है? जैसे जहां सर खुजली करते हैं ना वहाँ वाइट हो जाता है खुजली करने से, मतलब ड्राइनेस है सर, खुश्की। साथ साथ में मैंने और भी चीजें बता रखी थी। लीवर पे जो है वहां पे भी कलर करो, ब्लैक कलर। लीवर पे? लीवर पे, पूरी बॉडी है लीवर। क्या आप बता रहे, पूरी बॉडी पे हो रहा है? हाँ और सर, जहाँ हेल्दी तो है, वो ओवरवेट है थोड़ा सा। जहां पर वो सर्कल कुछ मतलब रिंग वर्म बना होगा तो वहां पर भी कलर दे दीजिएगा। सर कहाँ? जहां पर रिंग वर्म वगैरह बना होगा ना, रिंग वर्म, दाद, हाँ दाद भी हो सकता है, तो वहां पे उसका इलाज कर लेंगे, दाद के लिए कलर लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाम कौन कुछ बताना चाहेगा? किसी को कोई क्वेश्चंस हो? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी क्वेश्चन करो, क्या करना चाहता आप? ओम प्रकाश प्रसाद, हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। मैं एक फीडबैक दे रहा हूँ सर। जी जी जरूर। ऐसे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाया अभी। मेरा लड़का क्रिकेट का जो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है उसका, वो जो कोचिंग करता है सर, तो 2-4 दिनों से काफी मतलब घुटने में पेन फील कर रहा था। अच्छा। तो दौड़ने की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, तो मैंने उसके घुटने, ये हाथ के कॉरस्पोंडेंस में, नी जॉइंट में ब्लैक ब्लैक कलर दे दिया था। तो आज मेरे पास ऑटोमेटिक खुद आया, बोला कि आप फिर लगा दो मेरे को, मैं काफी आराम मिला। मैं फिर लगा दिया। चलिए। और एक एक प्रॉब्लम उसका और है सर। बताएं। प्रॉब्लम ये है सर, उसका नाखून जो है ना सर, पैर का जो बड़ा अंगुली का नाखून, तो ये अंगूठे का, उसके साइड में नाखून मतलब काफी प्रॉब्लम दे रही है। मैंने एक बार उसका ऑपरेशन भी करवाया था, किंतु फिर भी दिक्कत दे रही है। नाखून मतलब में क्या काफी हो दर्द रहा है? होता है, और नाखून बढ़ जाता है सर, और साइड में बढ़ने की वजह से उसका जो मांस के अंदर धंस जाता है सर, अंदर तो चला जाता है, जिसकी कटिंग वजह करा, से उसको बार बार कटिंग। काटना पड़ता है। हाँ तो बार बार काट दीजिए उसको। ना मैंने करवाया है, उस उखड़वाया करवा दिया था, किंतु फिर वो ऐसा ही हो जा रहा है। मतलब इसका ऐसा वो तो केस एक्चुअली होगा नहीं सिंगल सर। पीस है, और बिना जांच के नहीं बता पाऊंगा इसको कि क्यों हाँ किसी से हो रहा है। वो तो उसकी हाँ बॉडी हाँ, से पूछ वही के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तभी हो तो अभी पाएगा। मेरे को इशारे से बोल रहा है कि सर से पूछो। नहीं वो मैं उसका देखो इसीलिए केस पूछ एक लिया अलग ही उसके टाइप का हो सामने। रहा है। सबकी बॉडी नहीं करती, उसकी बॉडी कर रही है, तो उसकी बॉडी से पूछना पड़ता। डायग्नोस का सिस्टम में बॉडी में हाँ कुछ सर। पॉइंटों को दबा के उसको समझने का प्रयास होता है कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। और वो आता है 6 की में, जो इसका हमारा सबसे एडवांस स्टेज है, जहाँ बीमारी समझ में नहीं आती है। तो वो ये 3-4 तरह के सिस्टम को समझ के हम लोग एक चीज पता लगाते हैं, बॉडी से पूछते हैं, बॉडी में डायग्नोस करते हैं कि भाई तुझे कहाँ प्रॉब्लम है, तू बता। तो बॉडी अपना बताती है उसे जहाँ दिक्कत रहेगा। तो जैसे इस पे पॉइंट जाए लगेगा ना, तो अपने आप ही हिल जाता है बंदा। तो बंदा हिल गया तो मालूम पड़ गया कि भाई इसको इस जगह पे प्रॉब्लम। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर हमारे बच्ची का शिकायत ऐसी है कि मेमोरी बूस्ट होने को होना, मेमोरी मेमोरी बढ़ने को होना। अच्छा। हाँ तो उसके लिए बताइए। उसके अभी मुझे ये आ गई, वो बोले पूछिए, बोले आप एक बार। कहाँ है वो? वीडियो बंद करो। हाँ वीडियो ओपन करो क्या? मेमोरी बूस्ट करना है। हाँ जी हाँ। मेमोरी में क्या प्रॉब्लम है बताओ। उसे
उसमें जो भी पढ़ाई लिखाई करती है वो भूल जाती है। भूल जाती है। हार्ड स्टडी करती है मगर चल ठीक है में भाई, लो यहाँ लो पाता है। बता देता है। जी यहाँ हाँ, पे एक जो है ना स्टार मैग्नेट लगा के बांध दीजिएगा। जी हाँ, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के इस कोने पे, तो वो बांध ओके के जाएगी, फिर वो याद रहेगा। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पॉइंट। ओके ओके। कि अभी थैंक मेरे यू। हाथ में चाबी था, मैं रख के भूल गया, तो किधर गया नहीं याद आ रहा है। अभी याद करके गया, एग्जाम में लिखने बैठा तो फिर भूल गया। दैट्स इट, रिकॉल पॉइंट। जी हाँ, जरूर जरूर सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रीति कुमारी जी, हाँ हाँ, मैं एक फीडबैक देना चाहूंगी। जी आपने मेरे को सोराइसिस के लिए जो बोला ना कि सर्किल करना है ब्लैक, तो मैं करती रहती हूँ, तो मेरी अभी खुजली भी कम हो गई है। पर 2-3 दिन से क्या हुआ, अंगूठे के नीचे जैसे कट आ गया, वो भी सोराइसिस का ही कुछ था। तो मेरे को डॉक्टर ने एक क्रीम दी थी, जब कट हो जाए ना तो क्रीम लगाना, तो 2 दिन लगाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर कल रात को मैंने कहा कि क्रीम छोड़ के मैं वो कट के सर्किल करती हूँ काला। तो आज मैंने सुबह से देखा तो मेरे को वो कट में आराम आ रहा है, अभी तक पर आराम आ रहा है। तो मुझे लगा कि वो जो ट्यूब दी थी डॉक्टर ने वो तो काम नहीं की, ये ब्लैक जो कलर किया ना वो मेरा काम आया। ये आपका ऑटो इम्यून तो डिजीज आप जो बोल रही थी, तो ठीक ही नहीं होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। ठीक है, लेकिन इस पे अगर अप्लाई करते रहते हैं कुछ समय तक, तो जरूर इसमें फर्क हाँ आएगा। और आज दूसरा या तीसरा दिन होगा। हाँ, पार्डन। अभी तो आपको इसको स्टार्ट किए, दूसरा या तीसरा दिन होगा आज। 2 दिन हाँ पहले ही हाँ तो आपने बताया था। हाँ, नहीं मेरे को सोराइसिस तो बहुत टाइम से है। नहीं नहीं, ये जो मैं ट्रीटमेंट जो हमने ट्रीटमेंट आपको बताया, हाँ ट्रीटमेंट में, हाँ हाँ, ये तो तो वो 2 ही दिन खुजली हुआ होगा। वहां पे बहुत कम हो गई है अभी। हाँ राइट, मतलब अब 2 दिन के अंदर में अगर 30% भी कम हो गया तो बहुत है एक तरीके से, तो जितना पुराना किस्सा था। बराबर। हाँ, पर ओके। अभी कहाँ कहाँ पे थोड़ा ना समझो कुछ गले में अंदर डाला ऐसा कुछ, तो वो अभी भी थोड़ा रैशेस हो जाते हैं। फिर वो उतार के रख देती हूँ तो रैश ठीक हो जाता है। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो सोराइसिस है कि क्या है, कि एक काइंड ऑफ स्किन एलर्जी हो रही है, क्या क्योंकि उतार के ऑलरेडी रख देती हैं? एग्जिस्ट। 1 मिनट, क्या उतार के रख देती हैं? क्या उतार के रख देती हैं? समझो गले में मैंने कुछ डाला, तुलसी माला, हाँ, तो फिर थोड़ी देर मेरे को ऐसा लगता है कि एलर्जी जैसे एलर्जी एलर्जी की प्रॉब्लम है। एलर्जी की प्रॉब्लम हाँ है आपको। एलर्जी है। हाँ, ऐसा तो होता ये है मेरे को किसी लोगों समझ को, में कोई भी नहीं आ रहा चीज ये का। सोराइसिस के साथ हो गया। आप ओनली गोल्ड पहनो, दूसरा आर्टिफिशियल जरा भी हाँ। डालोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। और इवन जो ये मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, 1 मिनट। हम्म, आ, 1 मिनट, ये मेरा जो ये है ना, होता है ना इधर, हाँ, जहाँ पे सेंसिटिव पार्ट होता है ना, पाम इसके एल्बो के ये साइड यस, में, एल्बो के अंदर वाइट ये साइड रहा, में। हाँ ये हाँ रहा। हाँ, तो ये हाँ बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है ना। हाँ। तो इधर भी बार बार मेरा रेड हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर रेड हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो समझ वो गया। समझ में नहीं आता, मैं जब से सोराइसिस हुआ तब से लेकर ये स्टार्ट। आपको नींद पहले कैसी है? नहीं, आपकी नींद कैसी है? नींद मतलब ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी ये भी नहीं है वैसे, मतलब थोड़ा लगता है, पर तभी भी आ जाती है, ऐसा एकदम इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है वैसे नींद देखिए, का। इसका ट्रीटमेंट जो है ना, आपको जो हम लोग का नेक्स्ट बैच होने वाला है उसमें आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कर लीजिएगा।
वो यहाँ सर पे ऐसे जी एक लंबा लाइन खींच ऑटो मिनट दी जाए, हेलो, हेलो, थोड़ा सा ऑटो मिनट दी, ऑटोइम्यून ऑटो डिजीज के लिए हो रही है। सर। हाँ, तो इंडेक्स फिंगर पे क्या करने का? इंडेक्स फिंगर के मिडिल में ऐसा एक लंबा लाइन खींचने का है, इसमें कौन सीधा से कलर का? ब्लू कलर। ब्लू कलर, अच्छा। दोनों दोनों की इंडेक्स फिंगर हाँ, में, दोनों दोनों हाथ दोनों के में कर इंडेक्स सकते, फिंगर में? दोनों में कर सकते। अच्छा, ओ, ये ठीक है। एनर्जी फ्लो थेरेपी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताएगा आप। अभी आप जो एनर्जी फ्लो ट्रीटमेंट कोर्स करेंगे उसमें आएगा ये? हाँ, उसमें आएगा ये उसका ही है। ओके, उसमें तो मैं ज्यादातर ज्वाइन ट्रीटमेंट जो करने होंगी वाली हूँ वो। सब ऐसे लंबे लाइन में कलर लग जाएगा। हाँ राइट, हमने कल लगाया था। अच्छा, वो लंबे लाइन में बस यहाँ उंगलियों में ही लंबी सी लाइन खींची रहेगी, दैट्स इट, हो गया। कहाँ से कहाँ तक लंबी लाइन, मतलब स्टार्टिंग ऊपर से लेकर यहाँ तक, इतना? अच्छा, मिडिल मिडिल जॉइंट तक। मिडिल जॉइंट तक। ओके, ठीक, थैंक यू। कलर कौन सा सर सर? ये मेरिडियन नॉलेज भी ब्लू उसमें ब्लू होगी? ब्लू कलर। ब्लू कलर, मेरिडियन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेरिडियंस है ये। उसमें एनर्जी फ्लो थेरेपी सब पूरा मेरिडियन की पूरी नॉलेज दी जाएगी। उसमें तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। उसकी तो बात मैंने भी बताया था कि अगर कोई आदमी अनाड़ी है, कुछ भी नहीं उसको मालूम, तो हर जो चिकित्सक रहते हैं ना, उनके यहाँ पे वो रहता है, एक मॉडल रहता है, एक्यूपंक्चर का मॉडल रहता है, जिसमें ट्रैक बने रहते हैं एक्यूपंक्चर के, वो उसके पास रहना चाहिए, दैट्स इट। या अगर वो नहीं है तो वो आती है, क्या बोलती है, चार्ट आता है उसका, 3 लोग बने रहते हैं, उसमें हर एक मेरिडियन का चार्ट बना रहता है, ऐसे करके बॉडी में गई हुई होती है। वो लोगों के क्लिनिक पे टंगा रहता है एक्यूपंक्चरिस्ट के यहाँ पे। तो बस वो खाली पेशेंट आया, अपनी बात बोल रहा है, हमने एक बार उसको देखा, उस फोटो को या उस एनाटॉमी को देख लिया एक बार, एनाटॉमिकल मॉडल्स को, उसके बाद फटाक से मैं एक बार मैग्नेट लगा देंगे, ट्रीटमेंट हो गया। ये एक अनाड़ी के लिए हो गया। जिसको ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम वो भी उसको कर सकता है। तो अभी मैं पीछे एक क्लास करवाया था, उसमें मैंने सब चीज पढ़ाया था, ऑल इन वन पढ़ाया था। सुजोग से लेके एनर्जी फ्लो, फिर आपका 6 की सब पढ़ाया था। तो वो हो गया। बाद में हमारी फ्री सेमिनार था, उसमें आई हुई थी। वो बोलती लेडी कि भाई हम तो कुछ नहीं देखते, बस यही देखते हैं जो आपने सिस्टम बता दिया कि एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग बस वही ट्रीटमेंट दे देते हैं, मेरा उससे काम चल जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो एनर्जी फ्लो थेरेपी भी एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत इजी भी है और रिजल्ट में जबरदस्त है। तो ग्रुप से देख रहा हूँ मैं 6-7 लोगों ने अपना। सर एक बात पूछे क्या? हाँ पूछिए। सर ये सिर्फ ये जो एनर्जी थेरेपी है ये सिर्फ डॉक्टर लोगों के लिए है क्या अदर भी है नहीं, अदर इसमें? भी कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल शुरू हो जाता है ये डॉक्टर लेवल वाला स्टार्ट हो जाता है। करने को उधर भी कर सकता है, नाड़ी भी कर सकता है उस चीज को। वो एक नाड़ी लेवल भी इंसान कर सकता है, लेकिन द बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जो हम दूसरे पे इलाज कर रहे होते हैं उसके लिए ये बढ़िया है। अभी अभी तक जो था अभी तक जो था वो बेसिक लेवल था। वो बेसिक लेवल में क्या है, बेसिक लेवल में जो 5 एलिमेंट पढ़ाया गया था वो एडवांस लेवल था। तो चूंकि कलर का अगर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो एडवांस पढ़ाना ही पड़ेगा, बिना एडवांस को पढ़ाए फिर कलर समझ में नहीं आएगी कि कौन सा कलर कहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हमने वहां पे एडवांस लेवल की जो जड़ होती है ना, वो 5 एलिमेंट थ्योरी है। 5 एलिमेंट थ्योरी से ही इंसान कंसल्ट करता है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ नहीं, यहाँ तक का ना वो था उसमें डायग्नोस कि पेशेंट आया आपके पास। सिर्फ मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 3 तरह के पेशेंट का उदाहरण दे रहा हूँ। सबको क्या है, घुटने में दर्द है,
3 पेशेंट है। एक पेशेंट आया, बोला डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पूरा अपनी ना हालत खराब करते हुए बता रहा है। एक आदमी आता है, वो टिक के बैठेगा नहीं, आगे पीछे घूमता रहेगा। आपका जितना भी है ना वो क्लिनिक किधर में क्या क्या लगा रखा आपने, उसके चारों तरफ नजर जाएगी। वो टिक के बैठेगा नहीं, 2 मिनट बैठेगा, 2 मिनट उठ के इधर उधर करेगा। आएगा, बोला कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे घुटने में दर्द हो रहा है ऐसे। एक आदमी आएगा, बड़े प्यार से बोलेगा, बहुत बढ़िया से समझा के, यार घुटने में यहाँ से दर्द हुआ था, वहां से इतना साल पहले चोट लगा था, ये हुआ था, वो इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया। वो गिनती सारा गिन लेगा, बहुत सारी बात बता देगा। प्रॉब्लम सबको एक ही है, लेकिन सबके लिए मेडिसिन अलग अलग हो जाएगा। वहां से पता चलता है उसका तत्व कौन सा है, वो किस तत्व का इंसान, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 5 एलिमेंट थ्योरी बहुत ब्रॉड है, और सिर्फ इंसान के मनोभाव से, उसके बातचीत से भी हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं इसे क्या तकलीफ हो सकती है। डायग्नोस में बहुत जबरदस्त रोल अदा करता है। ठीक है ना? तो सभी का प्रभात रंजन का रह गया ना। प्रभात रंजन जी आप भी अपना रखो सर। हाँ बोलिए। सर मैंने हेडेक में लगाया था ब्लू कलर, अच्छे काम आया। और इचिंग में ब्लैक कलर। रिजल्ट मिला? यस सर। चलिए ठीक है। वही दीपक बस्तानकर सर, आप भी बोल दो, अपनी बात बता दो। मस्किटो मूविंग सी। सर मैं तो आपका वीडियो दिख रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी पर प्रयोग नहीं किया। अच्छा चलिए। हेलो सर, वीडियो देख के समझ में आ रहा है? मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ वीडियो देख कर अच्छी तरह समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? हेलो सर, कोई क्वेश्चंस तो नहीं ना आपके मन में? नहीं अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक है। सर एक सवाल है। हाँ पूछिए। नाखून नाखून किसी किसी के बढ़ते नहीं है। हाँ 15-20 साल 25 साल भी होते हैं, किसी किसी को हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होता है, जेनेटिकल इश्यूज लीवर होते पे हैं। ग्रीन कलर लगाइए उसको, नाखून नहीं बढ़ रहा है तो। जेनेटिकल इश्यूज हैं तो भी चल जाएगा? उसका जो पॉइंट बनता है ब्लैक कलर पहले दीजिए। अच्छा ट्राई करके देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। अजहर सुल्ताना जी आप बोलो, हाथ राइज कर रखा आपने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं ये बोल रही थी, ये जो एनर्जी फ्लो थेरेपी का जो आपने लास्ट वीडियो बताए थे ना सर, तो वो एनर्जी के जो पॉइंट्स बताया आप, उससे डिजीज कंट्रोल कर सकते क्या सर? उससे डिजीज क्यूर होती क्या? जैसे आप पॉइंट्स बताए ना सर लास्ट वीडियो में 32 में। अच्छा वो एनर्जी फ्लो नहीं था, वो हाँ था जी, आपका 32 एनर्जी लास्ट पॉइंट। वीडियो। एनर्जी पॉइंट जी जी, एनर्जी पॉइंट्स, उससे डिजीज कंट्रोल होती क्या? हाँ होती है ना, ये मतलब बॉडी में एनर्जी का पॉइंट है। तो फीवर अगर बहुत दिन का है, पुराना नहीं छोड़ रहा है, तो वहां पर आप उसका कलर बताया गया है। और बॉडी में वीकनेस है, एनीमिया की शिकायत है, मतलब शरीर में खून की कमी है, बहुत दिन से बीमार रह के शरीर में खून की कमी हो गई है, तो उसका इलाज बॉडी में इम्यूनिटी लाने के लिए वहां पे कर सकते हैं। नहीं सर, आप या 5 या 7 पॉइंट्स बताए हैंड पे, तो वो कहाँ कहाँ अलग अलग डिजीज के पॉइंट्स है वो, क्या खाली ऐसी लगा देने का है? वो नहीं वीडियो पूरा देखिए, उसमें बताया हुआ है ना। जी वो आप बताए ना सर, पॉइंट्स लगाना बताया आप पूरा। हाँ तो मैं बोल रही हूँ वो डिजीज के लिए, हर डिजीज के लिए एक अलग पॉइंट है। नहीं हर डिजीज के लिए नहीं है, वो 7 पॉइंट पूरे बॉडी के बैलेंस करने के लिए। अच्छा, तो कब लगाना सर वो? ऐसे नॉर्मली लगा सकते क्या डिजीज हाँ की नॉर्मल हालत भी में? लगा सकते हैं, नॉर्मल भी लगा सकती हैं। ओके
वो बताया हुआ है, मैं भी बताया कि जब फीवर छोड़ नहीं रहा है, बहुत दिन का फीवर हो गया, फीवर नहीं छोड़ रहा है, तब उस केस में लगाने के लिए, क्रॉनिक फीवर में। इसके बाद बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई है, ताकत कम हो गया है, शरीर से ब्लड लॉस काफी हो गया है, तो ऐसे केस में भी, मतलब एनर्जी जब खत्म हो गई शरीर से, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए वहां पे पॉइंट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, वही पूछना था सर, वही डाउट था सर, थैंक यू। वो एनर्जी फ्लो थेरेपी नहीं है, वो एनर्जी का पॉइंट है, पार्ट ऑफ एनर्जी फ्लो थेरेपी इज डिफरेंट। वो डिफरेंट है। वो पूरा जो है मेरिडियंस, एक मिनट मैं देखता हूँ सर जी, एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल होता है, उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट, उसका जो है ना, एक्यूपंक्चर्स में देखोगे आप, एक मॉडल बनी रहती है, तो बॉडी में मेरिडियंस बने हुए होते हैं, उसके ऊपर रहता है ट्रीटमेंट उसका। सर सॉरी सर, मेरे को आकुपंक्चर की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है सर, मैं ये प्रैक्टिस करना सर। तो बाबा, मैंने अभी मेरिडियन आप जो बोल रहे हैं, तो आप सुनो, मेरिडियन बोले तो जी सर, वो सब सिखाएंगे ना। हाँ, मैंने एक वर्ड बोला कि वो अनाड़ी है, कुछ भी उसको नहीं आता है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, वो भी ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो कुछ तो समझाएंगे सिखाएंगे तभी तो कर पाएगा। जी सर, ऐसा है। अच्छा, एक ये पूछना था, ये अजीत जी ने अभी पूछा ना, नाखून के लिए, नाखून बढ़ने के लिए, तो आपने बोला ना लिवर पे ग्रीन कलर, तो नाखून का और बाल का बोलते हैं ना एक जैसा होते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, बाल और मतलब उनका जो होते हैं ना, बाल हमारे समझो नहीं बढ़ रहे हैं बराबर, हेयर ग्रोथ अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी एज हो जाती है तो हार्मोन भी इतना ये नहीं होते हैं ना, तो फिर बालों के लिए भी वो सेम एक्चुअली में वही ट्रीटमेंट होगा और कुछ होगा फिर? नो नो नो, लीवर के लिए लीवर अलग है, सॉरी नाखून अलग है, बाल अलग है। अच्छा, एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट अब जो है लीवर पे करने की है, वो लीवर पे ही करना है। नाखून का संबंध लीवर से बताया गया है। तो जब भी आपको लीवर की जो कंडीशन होगी ना, उन नाखून को देख के पता चल जाएगा। जब आपको पीलिया होगा तब नाखून पीले हो जाएंगे, ठीक है। और जब लीवर में सोराइसिस के सिम्टम आएंगे ना, तो इसमें बहुत सारी धारियां पड़ जाएंगी लीवर के अंदर, ये नाखून के अंदर में, वो भी सिकुड़ने सा लगेगा। तो वो उसका आईना हो जाता है, नाखून जो है वो लीवर का आईना है, आंख भी हमारी उसका आईना है। फ्लोरेना जी, आपको अभी कुछ पूछने का है क्या? तो बालों के लिए नहीं बताया, बालों का क्या फिर कैसे बालों का क्या? किडनी से। किडनी से कहाँ पे लगाने, कलर कहाँ? किडनी वाले पॉइंट पे। कौन सा कलर? रीजनरेट कलर लगाइए ना भाई इसमें। अब तो सब कुछ बता दिया, 3 बार बताया गया है। ग्रीन हैं? अब हमको बताना चाहिए, बताइए आप इस बात को कि यहाँ क्लास में बता दिए थे। ठीक है, थैंक। सर यही तो है, हम भूल जाते हैं, क्या करें। क्या भूल जाते हैं? क्या भूल जाते हैं? अरे क्या ऐसा क्वेश्चन करके गायब हो जाते हैं? कौन सा कलर लगाएं, भैया कंफ्यूज हो जाता है सर। हमने इतनी बार अच्छा घोल घोल के पिला दिया और फिर भी आप भूल जाओ तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो लिखवा के दिया है कि तो उसको है, बार लेकिन बार हम लोग स्टडी कर सर, लीजिए। आप नहीं हो सर, हमें अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस जरूरत है बहुत। तो हमने समझा दिया, देखो थोड़ा माइंड हम लगाइए। अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे सर, हमने ये भी बताया कि बहुत। दुनिया का क्रिएशन हुआ, न्यू जनरेट कोई भी चीज होता है, जनरेट अगर हो रहा है, नया हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो वो विंड से तैयार हो रहा है। कोई भी चीज तैयार हो रही है, फर्स्ट हो रहा है, वजूद में आ रहा है, तो वो विंड से आ रहा है। अभी इसमें कोई ये मत कह देना, अगर हमारी आयुर्वेद में अगर हम जाते हैं तो हर चीज का क्रिएशन जो है आकाश तत्व से, शब्द से बोला जाता है। शब्द शब्द और आकाश से होता है, हर चीज आई हुई है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे आयुर्वेद का पंचतत्वों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है
और इसका जो है ये चाइनीज पंचतत्व पे आधारित है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा सा ही बदलाव है। तो दोनों को एक साथ मत जोड़िए कोई भी। वहां पर बोला गया कि आकाश से हर चीज की शुरुआत है, और यहाँ पे बोला गया है कि शुरुआत जो है वो वायु तत्व से है। दुनिया में कोई भी चीज होता है तो पहले छोटा होता है, उसका रंग हरा होता है, उसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। तो ये कई सारे लक्षण हैं जो उस पे बताते हैं। सर जी एक क्वेश्चन ਆ हाँ जी दसो। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ એનર્ਜੀ फ्लो थेरेपी करानी है, हाँ ਤੇ बार मैग्नेट इसमें है जो अलग में है? बार मैग्नेट इसी में सर, एनर्जी फ्लो थेरेपी में। ओके 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 हाँ ठीक अच्छा, है। एक बात और आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग तो देखो चिकित्सक अगर हैं जगदेव सिंह जी, अगर हाँ जी हाँ जो जी एक्यूपंचरिस्ट जहाँ पे कोई भी है, तो अपने नियर अबाउट जितने भी ये थेरेपिस्ट हैं एक्यूपंचरिस्ट, उनको जरूर बोलिए कोर्स करने के लिए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। देखिए मैं अभी दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जितने भी थेरेपिस्ट हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी ट्रीटमेंट अभी काफी लोग नहीं कर पाते। अर्निंग वो लाखों करोड़ों में ठीक भी है। कर रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ चिकित्सा आज भी नहीं कर पाते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उनको एनर्जी फ्लो थेरेपी का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो एनर्जी फ्लो थेरेपी का ज्ञान अगर वो ले लेंगे कोई भी एक्यूपंचरिस्ट, उनको बहुत बेनिफिट देगा। जो 2 साल 3 साल पढ़ाई करके भी जो चीज उनको रिजल्ट नहीं मिल पाए होंगे ना, उन सब में मेरा क्लास करने के बाद ऑटोमेटिक उनके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस जगेगा। और नहीं तो मैं कई वीडियोस आप लोगों को दिखवा दूंगा जहां जहां मैंने क्लासेस करवाई हैं, उन लोगों ने ये बातें बताई है कि सर चमत्कारिक है। मतलब करते थे इलाज, अब तक लाखों लोगों का इलाज कर दिया, लेकिन इलाज कैसे होना चाहिए अब पता चला है। ऐसे ऐसे फीडबैक। ओके तो अपने माइंड से ठीक मैं है सर, प्रयास जरूर क्या तो कराता सही। हूँ कि माइंड से आपके दिमाग निकले कि मैं यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने हाँ पूछा, बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ। अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे पूछा कि भाई यहाँ पे ये ग्रो करने के लिए क्या कलर होना चाहिए, बाल को ग्रो हाँ करने के ग्रीन लिए कलर क्या अपना। कलर होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ग्रीन बोल सकता था। तो उससे क्या होता हाँ कि उन्होंने लगा लिया पता नहीं, लेकिन मैंने बताया कि साथ साथ में ये भी समझाया कि कहीं भी कोई चीज अगर रीजनरेट कर रही है तो उसके हाँ पीछे, स्टार्टिंग वेंड से होती है स्टार्टिंग। तो ये विंड एनर्जी से स्टार्ट होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चीज, बच्चा भी पैदा हुआ तो बचपन की एनर्जी बताया गया फर्स्ट टाइम उसको। कोई भी चीज क्रिएट हो रहा है तो न्यू क्रिएशन की एनर्जी जो है चाहिए, और जब तक उसके अंदर में हीट है तो जवान है, हाँ अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल वर्किंग ठीक है। करेगा। सर आपने ये जो बेल्ट बोला ना हाथ में डालने के लिए, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा क्या क्या मतलब उसके फायदे हैं, थोड़ा वापस रिपीट करके अगर आपको अच्छा इस बताएंगे। बेल्ट का, इसकी बात कर रही हैं आप? हाँ 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 हाँ। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर एक वर्ड में मैं कहूं, ये लाइफ, वो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं ना हम लोग, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं ना, तो हमने ये पहले एक तरीके से समझ लो कि अपने आप को मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, ऐसे समझ लो आप। मेडिकल इंश्योरेंस लोगे तो वो तो आपका सिर्फ खर्चा बचाएगा, लेकिन आपको लकवा मारने से वो नहीं बचा सकता, हार्ट अटैक आने से वो नहीं बचा सकता। लेकिन ये आपको हार्ट अटैक आने को दूर कर देगा, लकवा आने को दूर कर देगा। ये तो ये हो गई। इसके बाद शरीर के अंदर में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर देगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न होना चाहिए कि भाई इतना सब कैसे कर देगा, कोई करो भाई। ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? कुछ मैग्नेट का कुछ अंदर होगा। अरे मैं क्या पूछूं, मैंने बोला अभी ये क्वेश्चंस कोई भी डाल रहा है, बोल रहा है कि ये सर हार्ट अटैक नहीं सर जी आने दसो देगा, दसो। ये आपको लकवा नहीं मारने देगा,
और बॉडी का सारा सिस्टम ठीक कर देगा, तो बड़ी बड़ी बात हो गई। Why it is possible? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना जगदेव जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर। यस यस सर, यस। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है, जो हजम नहीं हो रही है बात, तो उसको वहां पे रिपीट क्वेश्चंस होने चाहिए। पेशेंट भी ये ऐसा क्वेश्चन करने लगेगा सर, आखिर हैं? क्या है। पेशेंट भी ये क्वेश्चन करेगा, आखिर ये कैसे काम करता है, क्या है। हाँ, वो तो पेशेंट कर सकता है, तो आप लोग तो डॉक्टर हो, आप लोगों को तो पूछना चाहिए ना। तो मैं जब भी अपनी बात करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, आप मेरा मैं कभी भी उस पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देन अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीजन मैंने बोला कि ये हार्ट अटैक नहीं होने देगा, ये आपको पैरालाइज नहीं होने देगा, ठीक है। ये पक्का नहीं है कि मतलब 100% नहीं होने देगा, हो भी सकता है, लेकिन ये है कि परसेंटेज काफी कम हो जाएगी। अब ये कैसे काम करता है उस पर आ जाते हैं। कुछ नहीं है, मेरा एक चलिए पूछ लीजिए। अरे बनस्तरकर जी पूछ लो ना, क्या पूछ रहे थे? ऑक्यूपेशन एनर्जी फ्लो थेरापी है। हाँ, ऑक्यूपेशन एनर्जी फ्लो थेरापी है, इसका हमको वीडियो मिलेगा? अरे सब मिलेगा सर, इसका वीडियो हेलो मिलता कि सर। नहीं पहले आपको ये बताओ। इसका अच्छा वीडियो मिला अच्छा, कि नहीं आपको, पहले वो बताओ। नहीं सब मिला है, वीडियो मिला है। अरे तो इसका मिला, उसका नहीं फिर अभी मिलेगा? अभी ये जो कोर्स कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे उसमें लिखा हुआ भाई, पूरा पिक्चर लिखा हुआ है, पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। हाँ लिखा है, लिखा है। तो फिर अच्छा ठीक। जहां पे जो बात चल रही है उसको काट के दूसरी बात बीच में डाल देते हो, गलत है। अभी मैं जो आप बात इंटरप्ट कर लेते हो, दूसरे लोग बीच में बात आ गई, वो बता रहे थे अपना बेल्ट का जो और बात बीच में बताने पूछ जा रहे हैं लिया। उसको काट के दूसरा घुसा जाता, बिना फालतू का क्वेश्चंस करते हो आप लोग। अरे इनसी करवाया, लेकिन वो कहता था बहुत पहले से नहीं कराया था, वो आधा ही हुआ। मतलब ये 23 तक हुआ। अभी एक दिन में लगता है वो नहीं कर। बंद क्यों नहीं हुआ है? सर म्यूट कर दीजिए। वही कर रहा हूँ मैं, इनका म्यूट नहीं हो रहा है। हाँ अब हो गया। तो अभी मैं इसका बता रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज पे काम करता है। इतना सब कुछ मैंने गाना गा दिया, इसके पीछे बताया कि सब पे काम करेगी। आपको हार्ट की प्रॉब्लम से, मतलब कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम से बचाएगी। यानी कि बीपी नहीं हाई होने देगी, तो आपका पैरालाइज होने के चांस बढ़ जो है, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। और आपको ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ा के रखेगी, बना के रखेगी, तो जल्दी से हार्ट डिजीज नहीं होने देगी। ये बात हो गई। अब आती है कि साथ ही साथ में हमने बोला कि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी धीरे धीरे डिसॉल्व कर देगी, सही कर देगी। मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब पेनक्रियाज में कहीं भी, बॉडी किसी भी ऑर्गन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसको सब में सप्लाई को सुचारू रूप से जारी करने में बड़ा मदद करती है ये। अब कैसे करती है उस पे आते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट सिर्फ इसके अंदर में एक मैग्नेट है। 8-10 मैग्नेट, 6 से लेके 8 मैग्नेट तक होता है, किसी में 6 किसी में 8 ऐसा होता है। तो ये मैग्नेट असल में करते क्या है? मैग्नेट का एक ही धर्म है, लोहे को अपनी तरफ खींचना, आयरन को अपनी तरफ खींचना। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड होता है, ब्लड सेल में आयरन पाया जाता है, आयरन। इसका एक ही काम है कि बस उस आयरन को अपनी तरफ खींचना। जो ब्लड का फ्लो बॉडी में आफ्टर 40 कम हो जाता है, सर्कुलेशन बॉडी में कम होने लगती है, ये उस सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर में जितनी भी हमारी जो कैपिलरीज है, आर्टरीज है, जहां जहां ब्लड क्लॉट है, ये उनको रिमूव कर देती है। ये एक टाइम डेली रात को, और उस सिर्फ एक टाइम रात को नहीं, रात को नहीं।
और ज्यादा लगेगा तो उठाए। म्यूट कर दे तो पता क्या खुल जाता है इनका। तो जो है कि ये मतलब पूरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया करती है, जितने भी क्लॉट्स रहते हैं धीरे धीरे ब्लड में घुल के खत्म हो जाते हैं और बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करने लगता है, तो जल्दी कोई बीमारी नहीं आने देता। ठीक है, समझ में सबको आया? अगर किसी को कोई भी संशय है क्वेश्चन कर सकता है। ये कौन से हाथ में, लेफ्ट हैंड में लगाने के कि राइट हैंड में, किसी में भी लगाओ? किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको समझना है कि जिनका बीपी लो रहता है उनको लेफ्ट हैंड में पहनना होता है, जिनका बीपी हाई रहता है उनको राइट में पहनना होता है। जिससे बीपी कोई इशू नहीं है वो दोनों में किसी में भी पहन सकता है। उम्र कम है, 30 से कम उम्र है तो लेफ्ट हैंड में पहनिए, 40 से प्लस उम्र है तो राइट में पहनिए। दैट्स इट। सर मेल फीमेल का भी कोई चक्कर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। मेल फीमेल के लिए वो आता है, लेकिन दोनों सब पे काम करता है। वो जस्ट थोड़ा सा उसका पतला मोटा होता है, वो जस्ट ऐसे बना दिया है। मेल का हाथ भारी रहता है तो थोड़ा उसका बड़ा रहता है, लेडीज का हाथ पतला रहता है तो उसको थोड़ा छोटा बनाया है। दैट इस तरीके से। लेकिन मैंने दोनों पहना के देखे हैं, फर्क मतलब रिजल्ट के मामले में कोई फर्क नहीं है। तो इसके पीछे कोई रीजन है भाई, 40 की उम्र के बाद राइट हैंड में और उसके पहले इसमें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा आपने। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को एक चीज की जानकारी भी मिल जाएगी। ये बेसिकली आप देखोगे कि जिनको हाई बीपी की शिकायत मिलती है 40 साल की उम्र के बाद मिलता है, और 30 साल से नीचे कोई बीपी का तो मरीज मिलता है। अगर मिलेगा तो लो बीपी की शिकायत मिल सकती है। ठीक है, जनरली हल्का सा बीपी लो ही रहता है नॉर्मल इंसान के लिए। खास करके अगर आप किसी भी लड़की का करा लो, या जो कमजोर, जिनको कमजोरी रहती है या किसी काम में मन नहीं लगता है, जो अपने को कमजोर फील करते हैं, तो बीपी लो के कारण खाली इसको पहन लेने मात्र से सेम डे, ओनली 1 डे के अंदर में उनको दे आर फील एनर्जेटिक। अब कॉम्प्लान पी लीजिए, हॉर्लिक्स पी लीजिए, बूस्ट पी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो और एक ये तरफ हमें, और ये एक तरफ। हेलो, हेलो, यहाँ डाल के रखना है, कभी उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हाँ, प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रहने दीजिए, बात को खत्म करते हैं। मैंने बोला कि ये जो बेल्ट है कि 24 आवर्स लगा रहे, कि ऐसा भाई कभी ये टाइम होता है लगाने का, इतना बजे लगाया, फिर कभी थोड़े दिन थोड़े घंटे लगाए फिर निकाल दिया? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लगा कर मैं तो हमेशा पहने रहता हूँ। सर वाटर प्रूफ है ये? नॉट वाटर प्रूफ नहीं है। इसमें तो कलर नहाने के टाइम नहाने निकालना? में कलर चला जाता है, साबुन से कलर चला जाता है। सर जी कहाँ से मिलता, लेना हो तो? हाँ, हमारे पास मिल जाएगा। कुछ लोगों ने मंगा रखा, किसी को और भी चाहिए तो मंगा लीजिएगा। ये मतलब 500 600 में हम 1 पीस भेजेंगे, हाँ जी। और 100,000 में 2 पीस को आपके वहां पे 1000 कुरियर 2 कर पीस। देंगे। ठीक है सर। और एड्रेस आपका? अच्छा, आप, हम आपको एड्रेस डाल देंगे। जी सर जी। मेल फीमेल भी लिखना पड़ेगा? हाँ, जो अगर चाहिए आप बोल डाल दीजिए। अगर आपको चाहिए मेल के लिए चाहिए मेल लिख दीजिए, फीमेल चाहिए फीमेल लिख दीजिएगा, हम भेज देंगे उस हिसाब से। प्राइस भी होगा क्या सर? टाइट? सर जी, सर जी जी, हाँ सर। नहीं, टाइट की जो नहीं है, ये स्ट्रेचेबल है, ये देखिए आप। और डिस्कलर हो जाएगा तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी, हाँ जी, मेल फीमेल का अलग अलग होता है, सेम होता है? अलग अलग आता है, लेकिन वो कोई हाँ, भी पहन सकता है, दोनों में से कोई भी पहना दीजिए। वर्किंग में सेम है, ओके डिजाइनिंग ओके में मतलब मेल फीमेल आता है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए फीमेल वाला मेल ने पहन रखा है तो भी कोई गलत बात नहीं है, और मेल वाला ओके फीमेल ने पहन रखा है तो वो हम
हम लोगों की तरफ से आदमियों ने बना रखा है, ठीक है कोई भी पहन सकता है। सर। ये 5-6 लेने हो तो 350 रुपए का एक पड़ेगा सर ये, ताकि ओके आप लेके 600 रुपया हर पेशेंट को दे सकें। ठीक है, चलो सर कर देंगे हम। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो अभी क्लास, एनर्जी का जो कोर्स है ना करने हाँ वाले हैं, तो उसमें जो भी ये बार मैग्नेट है वो मतलब आप हमने जैसे इसमें कलर थेरेपी में कितनी चीजें सीखी, सब चीजों का, ये कलर वो कलर, तो वो एनर्जी फ्लो में भी मोस्टली ऑल मेनी डिजीज विल बी कवर्ड बाय पुटिंग बार मैग्नेट। या ओके ठीक है, थैंक यू। उसमें भी कई बीमारियों का जो होती हैं वो सारा बताया जाएगा, सारा समझाया जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल। पहली बात तो मेरिडियन जो वर्ड आता है, मेरिडियन हमारी बॉडी के अंदर में है, वो सारा आप देख पाओगे कहाँ पे कैसे मेरिडियंस है। वो एक्यूपंक्चर की डिटेल्स नॉलेज वाली बात होती है, तो एक्यूपंक्चर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको उसकी पूरी झलक यहाँ मिल जाएगी। और ट्रीटमेंट में एक्यूपंक्चर से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट रहेगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो आज का सीजन समाप्त करते हैं। अब ओके आप सर। लोग को मैंने ये बोला था, मैं पीछे देखता हूँ, कुछ बीमारियों का नाम लिख के आप लोगों को भेज दूंगा, और आप लोगों को उसका हमें इलाज बताना है, अपने अपने तरीके से इलाज बता के हमें भेज देंगे। उसी के आधार पे आपका हम सर्टिफिकेट बना के ग्रुप में डाल देंगे। इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, आफ्टर 5 की बात करेंगे। ठीक है, सभी को मेरा राम राम। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, मैंने कल वीडियो डाले थे आप लोगों ने देखे थे मेरे कुछ स्टूडेंट के फीडबैक वगैरह। एक आदमी कह रहा है कि सर जो है अपने तरफ से पूरा देना चाहते हैं, बस हमारी क्षमता नहीं कि हम उतना ले पाए। ये बात सच है या नहीं है? बिल्कुल सच सच है। सर। सर बिल्कुल सही है ये बात, हाँ, पात्रता तो चाहिए बिल्कुल ही। सर जी, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। पात्र बहुत छोटा है। जी चलिए, और इसी तरह से और भी है, मैं ऑडियो डालूंगा, सुनाऊंगा आप लोगों को कि सर आप तो हमारे माँ बाप की तरह खिला रहे हो, मतलब, और डॉक्टर तो और जिनसे पढ़ते हैं तो वो डांट भी देते हैं, आप तो पूरा, और जितना हमने उम्मीद लगाया था कोर्स से पहले, मैंने प्रश्न किया था उनसे, वही प्रश्न आप लोगों से भी है कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले जितना मैंने दावा किया था कि इतना कुछ आएगा, तो उससे कम मिला या उससे ज्यादा, या उतना ही रह गया? सर उससे ज्यादा मिला जितना हमने सोचा था। और सर ये जो एलिमेंट थ्योरी है सर, इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब सर इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, और इसको जितना पढ़ते हैं उतना इंटरेस्ट आता है सर। इसके लिए लगता है कि और गहराई में जाएं, और गहराई में जाएं। बहुत डीपली है सर ये एलिमेंट जो है थ्योरी, और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। सर आपसे मिला तो पढ़ाने ज्यादा। के बाद ऐसा लगता है कि अभी आपके कोर्स करते जाएं। और जी बहुत धन्यवाद। प्लीज सर। नेक्स्ट नंदलाल जी कौन बोलना चाह रहे थे, और कोई? सर सर यही बोलना चाह रहे थे ना कि आप तो दिए काफी, लेकिन हम लोग मिला, हम लोग उसको कैच बहुत कम कर रहे हैं, यही कह रहे थे। मिल तो रहा काफी। हमारी तरफ से तो पूरा रहता है कि जी आपको सर, ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, समझ लो आप लोग, कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े। यही है प्रैक्टिस, कब तक मैंने समझने में जो टाइम लग जाए, वो वरना तो मिला। लगता है यार, हमें इतना साल लगा, तो भाई आपको तो भी थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। अब एक दिन में कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। सर एक्चुअली में क्या है, हम लोग घर के है ना, हम लोग इससे टच में तो है नहीं सर डॉक्टर्स लाइन में, तो जी थोड़ा जी हमें टाइम लगता है सर। जब डॉक्टर्स को तो एक इशारा चाहिए, जैसे आपने हिंट दे दिया यहाँ, तो बस यहाँ फटाफट वो समझ जाते हैं। हमें पूछना पड़ता है कि ये यहाँ का क्या, कौन सी जगह क्या है सर। इसलिए थोड़ा सा आपको हम तंग तो करते हैं सर, लेकिन आपका पेशेंस वेरी नाइस सर। चलिए ठीक है, तो जो भी मैं कमेंट करता हूँ वो पूरा करता हूँ कि नहीं, यही जानना था।
और अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ सबको आ जाए। और रिजल्ट की बात, रिजल्ट भी आप लोगों ने सही बताया कि रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 5 तारीख को, हमारी वो होगी एनर्जी फ्लो थेरेपी की फ्री क्लास है, उसको ज्वाइन होइएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और जो अपना फीडबैक जाके ग्रुप में डाल सकते हैं, एनर्जी फ्लो थेरेपी वाले ग्रुप में आप लोग अपना फीडबैक डाल सकते हैं। नमस्कार नमस्कार सर। नहीं, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ग्रुप में जाकर फीडबैक दे दीजिए। सभी को मेरा राम राम। ओके सर, नमस्कार।